स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 की गोधूली भाग 2 की गद्य खंड की लेखक की रचना ट्रिक के साथ पढ़ने जा रहे हैं। भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी जो थे वे ही हमारे संविधान को लागू किए थे और वो नीची जाति से बिलोंग करते थे। तो हम लोग उनका स्टोरी सभी लोग को पता ही है कि उन्हें उनके प्रति जाति भेदभाव बचपन से ही उनको देखना पड़ा था उनके जीवन में। वो खुद इस विडंबना से भुगते हुए थे, इसलिए वो बड़े होकर उन्होंने अपनी विचार से माँ को कहा था कि माँ, एक दिन बड़ा होकर मैं ऐसा किताब लिखूँगा जिसमें जाति प्रथा वगैरह लागू नहीं होगी, मैं ऐसा नियम बनाऊँगा। और वो इस बात को सही भी साबित किए। इसलिए हम लोग ये ट्रिक इसे याद रखते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो जाति प्रथा के बारे में लिखे। तो जब हमको भीमराव अंबेडकर लेखक की गद्य रचना आएगी तो हम लोग क्या मार देंगे दोस्तों? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है दोस्तों भीमराव अंबेडकर की रचना? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरी पाठ है नलिन त्रिलोचन शर्मा, जिनकी रचना है विष के दांत। इसे हम लोग ऐसे याद करेंगे दोस्तों कि नलिन नाम का एक बच्चा है। सभी बच्चों का दांत दूध का होता है, तो इस बच्चे का दांत क्या है? विष के दांत है। विष के दांत है, किनका है? नलिन त्रिलोचन शर्मा का। ये वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमें किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं है, बस हम लोग याद करने के लिए ये ट्रिक बना रहे हैं कि एक कहानी के माध्यम से हमें ये याद हो जाए। नलिन त्रिलोचन शर्मा, तो नलिन नाम का बच्चा है। सभी बच्चे का दांत कैसा रहता है दोस्तों? हम लोग कहते हैं ना कि बच्चों का दांत क्या है? अभी दूध का है। तो उस बच्चों का दांत कैसा है? विष का दांत है। आसानी से याद करने के लिए ऐसा बनाना पड़ा, माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। मैक्स मूलर, तीसरी पाठ है हमारी कौन सी? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर की रचना क्या है? भारत से हम क्या सीखे। तो दोस्तों, हम लोग मूल में बच्चे क्या सीखते हैं? जड़ से। पढ़ाई का आरंभ कहाँ से करते हैं? ABCD से XYZ तक। तो एक्स से हम लोग याद करते हैं मैक्स। एक्स मैक्स एक तरह से राइमिंग वर्ड हम लोग ध्यान रखेंगे। एक्स का राइमिंग वर्ड मैक्स। तो उनका हो जाएगा। क्या सीखते हैं बच्चों? हम बच्चे मूल से, जड़ से, प्रारंभ से। तो XYZ, ABCD से XYZ। तो एक्स का राइमिंग वर्ड मैक्स। मैक्स मूलर का भारत से हम क्या सीखे। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको हम इस तरह से याद करेंगे कि नाखून को 1000 बार काटो, कभी कभी गुस्सा आती है कि 1000 बार काटो 1000 बार बढ़ते हैं। वो तुरंत बढ़ते हैं, उनको कितना भी काटो फिर डेली उनका बनावट ही ऐसा है कि वो बढ़ते ही रहते हैं। तो गुस्सा आता है तो कभी कभी कहते हैं 1000 बार बढ़ते हैं, हज़ारों बार काटा हज़ारों बार बढ़े ज़िंदगी में। तो नाखून की रचयिता कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर नेक्स्ट है गुणाकर मूल्य, जिनकी रचना है नागरी लिपि। उनको हम लोग इस तरह से याद करते हैं कि नागरी लिपि में मूल से गुना करते हैं। लिपि जानते हैं ना दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? रियल में दोस्तों देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। इसी तरह हम लोग मान के चलते हैं कि नागरी लिपि में मूल से गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों? गुणाकर मूल्य। क्या हो गया? गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि की गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट लेसन है
दोस्तों अमरकांत। तो अमरकांत के रचना है बहादुर। तो इसे हम लोग ऐसे याद करते हैं कि अमरकांत नाम का एक जो मनुष्य है वो बहुत ही बहादुर है। ये तो सिंपल है। अमरकांत नाम का जो आदमी है वो क्या है, बहादुर है। नेक्स्ट लेसन है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का रचना है परंपरा का मूल्यांकन। रामविलास शर्मा की रचना क्या है, परंपरा की मूल्यांकन। तो रामविलास शर्मा जी जो है सो परंपरा का मूल्यांकन करते हैं, अर्थात वो अपने जीवन में बहुत परंपरावादी हैं। इसे हम लोग ऐसे याद करेंगे, रामविलास शर्मा जी कैसे आदमी हैं, तो परंपरावादी हैं, वो परंपरा का मूल्यांकन करते हैं। अगली पाठ है दोस्तों बिरजू महाराज। बिरजू महाराज की रचयिता है जीत जीत में निखरत हूँ। तो बिरजू महाराज जी जो हैं वो एक, तो राजा लोग क्या करते हैं दोस्तों कि राजा लोग जितने युद्ध में जीतते हैं वो उतने प्रसिद्ध होते जाते हैं। तो इससे हम लोग क्या याद करते हैं दोस्तों, जीत जीत में निखरत हूँ। वो जितने युद्ध में जीतते हैं उतने वो अपनी नाम से प्रसिद्ध होते जाते हैं। तो उनकी रचना क्या है बिरजू महाराज जी की, जीत जीत में निखरत हूँ। अगला लेसन क्या है दोस्त, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की रचना क्या है, आविन्यो। ये तो एकदम सिंपल है दोस्तों, ओ के बाद क्या आता है आ, ओ से अशोक वाजपेयी, आ से आविन्यो। अगली रचना पाठ है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की रचना क्या है दोस्तों, मछली। इसे हम लोग ऐसे याद करेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल जी को क्या खाना पसंद है, मछली खाना पसंद है। वो मछली बहुत चाव से खाते हैं। सभी लोगों को कुछ न कुछ खाना फेवरेट होता है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी की फेवरेट खाना क्या है, मछली है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र की रचना है नौबत खाने में इबादत। तो इसे हम लोग इस तरह याद करेंगे, यतीन्द्र से हम लोग याद करेंगे कि दोस्तों यकीन। ठीक है दोस्तों, यकीन। यकीन मानिए कि ईश्वर की इबादत प्रार्थना से हमारी खराब नौबत नहीं आती। यकीन मानिए, विश्वास है, यकीन है कि हम लोग अगर ईश्वर की इबादत करते हैं तो अर्थात ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो हमारी नौबत खराब नहीं आती है। तो यतीन्द्र मिश्र का क्या हो गया दोस्तों, नौबत खाने में इबादत। ठीक है दोस्तों। अगला लेसन है महात्मा गांधी की शिक्षा और संस्कृति। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि महान जो आदमी होते हैं वो कैसे बनते हैं, अपनी शिक्षा और संस्कृति के बल पर ही बनते हैं। तो शिक्षा और संस्कृति के रचयिता कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम अगर कोई भी रचना के रचनाकार का नाम कुछ स्टोरी लेकर कुछ ट्रिक से याद करते हैं तो वो हमें लॉन्ग लाइफ तक याद रहती है। ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके काव्यखंड की ट्रिक के साथ आते हैं, मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।